नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी लेके आई हूँ, जिससे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, नए नए वर्ड्स मिलेंगे और एक नई स्टोरी भी सुनने को मिलेगी। तो चलिए अपनी स्टोरी का टाइटल जानते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट बेस्ट मतलब होता है सबसे अच्छा। मीन्स बहुत सारे लोग हैं जिसमें जो सबसे अच्छा हो उसे बेस्ट कहते हैं, और फ्रेंड मतलब होता है दोस्त, मित्र, बेस्ट फ्रेंड। तो हम सभी के जीवन में, मैं ये नहीं कहती कि हम सभी के जीवन में, मीन्स कोई कोई ऐसा होता है कि किसी किसी के बेस्ट फ्रेंड नहीं होते हैं, पर पर अक्सर ही लोगों के पास सबसे अच्छे फ्रेंड होते हैं, मित्र होते हैं, जो हमेशा उनका सुख दुख में साथ देते हैं। तो उसी को सबसे अच्छा दोस्त कहा जाता है, जो हमारे सुख दुख में हमें समझते हैं, हमारी फीलिंग्स को समझते हैं, हमारे भावनाओं को समझते हैं। उसे ही सबसे अच्छा मित्र, सबसे अच्छा दोस्त कहा जाता है। तो चलिए अब अपनी स्टोरी को रीड करते हैं। Children, you have to write an essay on the topic I give you, announce the English teacher. Children, children means होता है बच्चे, और child means एक बच्चा, और children मतलब कई बच्चे। बच्चे, you, तुम, have मतलब पास होता है। हैव टू को साथ में करेंगे। टू करना, करना मीन्स यह करना है। हैव टू मीन्स करना है। राइट मीन्स लिखना। एन एक, ऐसे मीन्स होता है निबंध। ऑन पर, द टॉपिक मीन्स इस टॉपिक पर। टॉपिक मतलब होता है विषय। सब्जेक्ट मीन्स किस टॉपिक पे लिखना, मीन्स कोई भी सब, जैसे कि आज हम लोग जो ऐसे है, ये जो स्टोरी है बेस्ट फ्रेंड पे है, तो एक तरह से ये एक विषय हुआ। तो टॉपिक मीन्स होता है विषय। सब्जेक्ट, आई, मैं, आई मीन्स मैं। गिव मीन्स देना। यू मीन्स होता है तुम लोगों को। यहाँ पे यू का सेंस मतलब एक ही आदमी नहीं, बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, मीन्स तुम लोग। अनाउंस मतलब होता है घोषणा करना। घोषणा करना। द इंग्लिश टीचर जो इंग्लिश के टीचर थे, जो इंग्लिश के मास्टर थे, उन्होंने मीन्स घोषणा की। तो अब हम लोग पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं। चिल्ड्रेन बच्चे मीन्स बच्चे। यू हैव टू राइट, यू तुम लोगों को। यू हैव टू राइट मीन्स तुम लोगों को लिखना होगा। एन ऐसे एक निबंध लिखना होगा। एक निबंध लिखना होगा। ऑन द टॉपिक किस विषय पर। आई गिव यू मैं दूंगी, जो विषय मैं दूंगी। अनाउंस्ड घोषणा की। द इंग्लिश टीचर ने। तो इसमें कह रहा है कि चिल्ड्रेन बच्चों, तुम्हें एक निबंध लिखना होगा उस विषय पर जो मैं दूंगी। इंग्लिश टीचर ने घोषणा की मीन्स अनाउंस किया कि मैं किसी विषय पर एक ऐसे दूंगी जिसको तुम्हें लिखना होगा। नोबडी मीन्स होता है कोई नहीं, कोई नहीं। नोबडी मीन्स कोई नहीं। विल मीन्स गागे गी का सेंस है। जिस वर्ड में गागे गी आता है उसमें विल का यूज होता है। कोई नहीं। विल मीन्स गागेगी। गेट मीन्स पाएगा। एनी मतलब कोई भी। एक्स्ट्रा अतिरिक्त। एक्स्ट्रा टाइम मीन्स अतिरिक्त समय। और कह रहा है कि कोई भी नहीं, एक्स्ट्रा टाइम किसी को भी नहीं दिया जाएगा। मतलब कि उस टीचर ने एक समय बनाया और कहा कि किसी को भी अतिरिक्त ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। Nobody will get any extra time, किसी को भी अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा। The topic she gave was my best friend. The topic
टॉपिक विषय, जो किस विषय पर, टॉपिक मीन्स विषय, शी वह, गेव, गिव का पास्ट टेंस है, गेव दिया, वॉस था, माई मेरा, बेस्ट फ्रेंड मेरा प्रिय मित्र, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। और उस टीचर ने कौन से टॉपिक पे ऐसे लिखने के लिए दिया, माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मेरा सबसे अच्छा मित्र मीन्स प्रिय मित्र। इस टॉपिक पर बच्चों को टीचर ने एक ऐसे लिखने को कहा, मीन्स निबंध लिखने को कहा। बट हाउ कुड आई राइट एनीथिंग ऑन दिस टॉपिक। बट मीन्स परंतु, हाउ कैसे, कुड मतलब सकना, यहाँ पे पास्ट टेंस है तो यहाँ पे कुड है, कैन का कुड हो गया है, मीन्स सकता था। आई मैं, राइट मीन्स लिखना, एनीथिंग कुछ भी, एनीथिंग मीन्स कुछ भी, ऑन पर, दिस यह टॉपिक इस विषय पर। और मीन्स टीचर ने बच्चों को कहा कि तुम्हें माई बेस्ट फ्रेंड पे एक ऐसे लिखना है। तो उनमें से एक जो बच्चा था तो वो कह रहा है कि मैं कैसे, बट हाउ कुड, परंतु कैसे, आई राइट मैं लिख सकता हूँ, एनीथिंग कुछ भी, ऑन दिस टॉपिक इस टॉपिक पर। उस बच्चे ने कहा कि मैं कैसे इस टॉपिक पर ऐसे लिख सकता हूँ। आई हैड नेवर हैड अ बेस्ट फ्रेंड। आई मतलब मैं, हैड मतलब पास, मतलब मेरे पास, नेवर कभी नहीं, हैड था, यहाँ पे एक तो है हेल्पिंग वर्ब मीन्स एक्सिलरी वर्ब है, अ बेस्ट फ्रेंड मतलब प्रिय मित्र। और उसने कहा कि मेरे पास कभी नहीं एक अच्छा दोस्त था। उस लड़के ने कहा, अपने मन में वो सोच रहा है, आई हैड नेवर हैड अ बेस्ट फ्रेंड, मेरे पास कभी नहीं एक अच्छा दोस्त था, मतलब उस लड़के के पास कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं था। पीपल डिड नॉट रियली वांट टू बी माई फ्रेंड। पीपल लोग, डिड मतलब करना होता, नॉट मतलब नहीं, रियली सचमुच, वॉन्ट चाहते थे, टू बी होना, माई मेरा फ्रेंड। तो यहाँ मीन्स ये कह रहा है कि जो लोग थे वे लोग मेरे दोस्त बनना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। डिड नॉट मतलब नहीं किया, डिड नॉट मतलब नहीं किया, रियली सचमुच, वॉन्ट चाहते थे, टू बी होना, माई बेस्ट फ्रेंड। और वो लड़का कह रहा है कि लोग मेरे दोस्त बनना ही नहीं चाहते थे। पीपल डिड नॉट रियली वांट टू बी माई फ्रेंड्स। इस लाइन का अर्थ है कि लोग मेरे दोस्त बनना ही नहीं चाहते थे। Having lost my legs in an accident, I was wheelchair bound. Having मतलब पास रखना, lost खो दिया, my मेरा, legs अपने पैरों को, इन में, एन एक, एक्सीडेंट एक घटना में, एक दुर्घटना में मैंने अपने पैरों को खो दिया। आई मैं, वॉज था, व्हील चेयर मीन्स जो पहिए वाली चेयर होती है, बाउंड मीन्स बंध जाना। हैविंग लॉस्ट माई लेग इन एन एक्सीडेंट, मैंने अपना पैर खो दिया। हैविंग लॉस्ट माई लेग्स, मैंने अपने पैर खो दिए, इन एन एक्सीडेंट एक दुर्घटना में, आई वॉज व्हील चेयर बाउंड और मैं इस व्हील चेयर में बंध गया। मतलब उसने अपने पैरों को खो दिया और इस वजह से वो मतलब उसका एकमात्र सहारा व्हील चेयर हो गया, क्योंकि जब उसके पैर ही नहीं थे तो वो चलेगा कहाँ से। फिर आगे पढ़ते हैं। आई कुड नॉट रन अराउंड लाइक अदर्स। मैं कुड मतलब सकता था, नॉट नहीं, मैं नहीं सकता था, रन दौड़ना, अराउंड चारों ओर, लाइक मतलब जैसे, अदर्स दूसरे लोगों की तरह। तो यहाँ पे कह रहा है मैं दूसरे लोगों की तरह चारों ओर नहीं दौड़ सकता था। आई कुड नॉट रन अराउंड लाइक अदर्स, मैं दूसरों के जैसे इधर उधर नहीं दौड़ सकता था। आई सैट
quietly for some time and then decided to begin my essay. मैं sat मतलब बैठा था, quietly शांतिपूर्वक, quietly means शांतिपूर्वक, for लिए, some कुछ, टाइम कुछ समय के लिए, एंड और, देन फिर, डिसाइड निर्णय लिया, डिसाइड मतलब निर्णय लिया, टू बिगिन शुरुआत करने की, बिगिन मतलब शुरुआत करने की, माई मेरे एस्से को, मेरे निबंध को। और कह रहा है आई सैट क्वाइटली, मैं शांतिपूर्वक बैठा था, मीन्स शांति से बैठा था, फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए, फॉर मतलब लिए, सम टाइम कुछ समय के लिए, एंड और, देन फिर, डिसाइड किया निर्णय लिया, टू बिगिन शुरुआत करने की, माई ऐसे मेरे निबंध को, जो टीचर ने दिया था उसको मैंने मतलब पहले सोचा कि कैसे लिखूं, मेरे पास तो कोई बेस्ट फ्रेंड है ही नहीं, यही एकमात्र सहारा जो मेरा है व्हील चेयर है। और फिर उसके बाद इतना सोचने साचने के बाद फिर उस लड़के ने ऐसे लिखना शुरू किया। I wrote how nobody wanted to be my friend. मैं wrote means write का past tense से wrote means लिखना, how कैसे, nobody कोई भी नहीं, wanted चाहता था, to be होना, my मेरा, friend मेरा दोस्त। और इसमें कह रहा है कि मैंने लिखा कैसे कोई भी नहीं, वांटेड चाहता था, मेरा फ्रेंड होना, टू बी मीन्स होना, माई फ्रेंड मेरा दोस्त होना, मतलब किसी को भी मेरा दोस्त होना पसंद नहीं था। और उस ऐसे में मैंने लिखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ माई व्हील चेयर वॉज माई ओनली कॉन्स्टेंट कंपेनियन। हाउ मीन्स कैसे, हाउ मीन्स कैसे, माई मेरा, व्हील चेयर जो व्हील चेयर है, वॉज थी, माई मेरी, ओनली सिर्फ, कांस्टेंट कांस्टेंट मतलब होता है स्थिर, नित्य, कंपेनियन साथी। तो आई होप आप लोगों को इस तरह से वर्ड समझ में आ रहा होगा। तो हाउ माई व्हील चेयर कैसे मेरी जो ये व्हील चेयर है सिर्फ, वॉज थी, माई ओनली मेरी सिर्फ, कांस्टेंट कंपेनियन मतलब स्थिर कंपेनियन मतलब हमेशा के साथी, कांस्टेंट मतलब स्थिर होता है, नित्य, लगातार, हमेशा साथ रहने वाला, कंपेनियन साथी। और यही जो व्हील चेयर है यही मेरा मतलब हमेशा साथ रहने वाला साथी है। व्हेन द टीचर रीड माई ऐसे आई सॉ टीयर इन हर आईज। वेन जब, वेन मीन्स जब, द टीचर जो टीचर थी, जो मास्टर थी, टीचर थी, रीड टीचर मीन्स शिक्षिका भी होता है, मीन्स हिंदी में शिक्षिका कहते हैं, ऐसे नॉर्मली टीचर को टीचर भी कहते हैं, मास्टर भी कहते हैं, और हिंदी में शिक्षक कहते हैं, शिक्षिका कहते हैं। तो व्हेन द टीचर जब टीचर रीड पढ़ रही थी, रीड मीन्स पढ़ना, माई मेरा, ऐसे मेरे निबंध को, आई मैंने, मीन्स आई मतलब मैंने, सॉ देखा, टीयर्स आंसू, इन में, हर उनकी, आइज उसकी आँखों में। और ये मीन्स कह रहा कि जब जो टीचर थी मेरा ऐसे पढ़ रही थी तो टीचर की आँखों में आंसू था। फ्रॉम देन ऑन शी बिकेम माई बेस्ट फ्रेंड। फ्रॉम से, देन तब, ऑन मतलब देन ऑन मीन्स तब से, ऑन मतलब पर होता है, तब से, शी वह, बिकेम हो गई, बिकेम मीन्स हो गई, माई मेरी, बेस्ट फ्रेंड मेरी प्रिय मित्र, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। और ये कह रहा है कि जब टीचर ने मेरे ऐसे को पढ़ा तब से वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो गई, क्योंकि उस लड़के का कोई भी दोस्त नहीं था, लेकिन जब टीचर ने उसके ऐसे को पढ़ा और उसके प्रति मतलब कि एक दया जागी, भाव जागा, और टीचर उसकी बेस्ट फ्रेंड हो गई। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये जो लड़का है जिसे टॉपिक मिली थी बेस्ट फ्रेंड पे लिखने की, वो बेचारा वो क्या लिखता, क्योंकि उसका कोई साथी ही नहीं था, क्योंकि वो शुरू से ही मतलब कि
किसी दुर्घटना में उसके पैर उसने खो दिए, और जिस वजह से उसका अब कोई साथी नहीं था, क्योंकि उससे कोई दोस्ती करना ही नहीं चाहता था। पर तब भी उसने अपने जो भी उसका मन में जो आया कि उसका सबसे अच्छा साथी कौन है, उसने उस चीज़ पे टॉपिक पे लिख दिया। और क्योंकि व्हील चेयर उसके साथ हमेशा रहती थी, तो उसने कहा कि व्हील चेयर ही जो मेरे साथ रहने वाली कांस्टेंट कंपेनियन है, मतलब हमेशा साथ रहने वाली कंपेनियन है। तो आई होप आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।